लखनऊ के अंदर बेसिकली 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ बेची जाती हैं। एक होती हैं अप्रूव्ड और दूसरी होती है अनअप्रूव्ड। लोगों को ऐसा लगता है कि यदि अनअप्रूव्ड प्लॉट या मकान को वो खरीदेंगे तो उसपे बुलडोज़र चल सकता है। यदि आप अप्रूव्ड प्लानिंग में आते हैं तो बुलडोज़र से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ आपको मिलती है प्रीमियम क्लास की फैसिलिटीज़। अब की पॉइंट ये है कि लोगों को ये भी लगता है कि यदि एक अप्रूव्ड प्लानिंग में वो मकान या प्लॉट लेने जाएँगे तो काफ़ी महँगा पड़ेगा। आज के इस वीडियो में जो मैं मकान आपको दिखाने वाला हूँ, आप एक अनअप्रूव्ड मकान में जो आप अपना पैसा लगाएँगे, यूँ कह लीजिए कि जो पैसा आप फँसाएँगे, वही पैसा आप लगा के एक अप्रूव्ड सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज़ के साथ बेहतरीन मकान ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विलास दिखाने वाले हैं, जो कि आपको 3 बीएचके प्लस स्टडी देखने को मिल जाएँगे और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ वीडियो में मिस्टर अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभिषेक पांडे जी यहाँ के चैनल हेड हैं और मैं चाहूँगा सर, आपकी ज़ुबानी ज़रा इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम लोग आते हैं, कोई कस्टमर आता है, जुड़ता है और कोई चीज़ परचेज़ करता है, तो उसके लिए जानना मैंडेटरी हो जाता है कि जहाँ मैं ले रहा हूँ, उस ग्रुप की लेगेसी है और क्या किया है उसने, पहले क्या कर रखा है, पहले डिलीवरी दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो हमारे प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात है कि ये प्रोजेक्ट जो है, वो साहू ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ठीक है। जो कि 1952 से इस लखनऊ मार्केट में हैं हुँ, और इससे भी पहले भी बहुत से प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर चुके हैं। ठीक है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले भी हम इससे पहले हमारा एक फ़ेज़ 2 हम पहले डिलीवर्ड कर चुके हैं। हमने 2 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपका एक जो है सीएसआई टावर, जो कि आपका जस्ट फन रिपब्लिक मॉल के सामने हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक गाज़ियाबाद में नंदा टावर बनाया हुआ है। फिर हम लोग इस पे प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, कल्पना इको वर्ल्ड पे, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं इस समय प्रेज़ेंट कल्पना टाइम पे। इको वर्ल्ड। जी। अच्छा, क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे लोगों को देखने को मिलती है? लोकेशन कहाँ है इसका? सबसे पहली ज़रूरी चीज़ किसी भी कस्टमर के लिए होती है कि जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन पे आप बात करते हैं तो लोकेशन जी हाँ, हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो है मोहनलालगंज में रायबरेली रोड ऑन बैंग ऑन रायबरेली रोड पे, जस्ट अपोज़िट ब्लॉक ऑफिस के सामने, जिसको खंड विकास अधिकारी का ऑफिस के जस्ट सामने। कल्पना इको वर्ल्ड का यूनिपोल दिख जाएगा, कल्पना इको वर्ल्ड का हमारा ग्रैंड एंट्रेंस दिख जाएगा। ये हमारी लोकेशन है। लोकेशन है। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी मेरी कि यहाँ की एमिनिटीज़ क्या-क्या है? एमिनिटीज़ क्या है? तो एमिनिटीज़ जैसे ही हम किसी भी अप्रूव्ड टाउनशिप में जाते हैं, तो बेसिकली सारी एमिनिटीज़ कवर हो जाती हैं। जैसे कि सीवर लाइन, ओवरहेड टैंक जिससे पानी की सप्लाई होगी, ड्रेनेज, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाइड रोड्स, 60 फीट रोड्स, 40 फीट रोड्स, 30 फीट्स रोड। हमारे यहाँ मिनिमम रोड जो है वो 30 फीट की है प्रेज़ेंट टाइम में, जो हम लोग नॉर्थ एवेन्यू जो हम लोग सेल कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें मिनिमम रोड 30 फीट की रोड है। और सबसे अच्छी ख़ास बात, हमने अपने आप को अपडेट किया है समय के साथ में, पहले क्योंकि हमने इसी ये कैंपस के अंदर हमने साउथ एवेन्यू डिलीवर्ड किया था, तो हमने अपने आप को अपडेट किया। हमने सारी ड्रेनेज को अंडरग्राउंड कर दिया है। केबलिंग जितनी भी है वो सब अंडरग्राउंड कर दी है। आपके जो पहले एक सीमेंटेड खंभे लगते थे, अब विक्टोरिया लाइट्स के खंभे, आपको बहुत सुंदर खंभे जिसमें स्ट्रीट लाइट्स के दिखेंगे आपको। तो बहुत ही अच्छी अब हम लोग चीज़ों को अपडेट करके बहुत अच्छी टाउनशिप अब लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं। जी। अच्छा, फिलहाल हम कहाँ खड़े हैं? ये किस तरह का पोर्शन आपने तैयार किया है? ये हमारा जो है ये ग्रीक गार्डन है, जो कि हमारा मैरिज लॉन है हुँ, एंड जिसके अंदर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, जिसमें फंक्शंस, मैरिज फंक्शंस, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, इस तरह के फंक्शंस होते रहते हैं। अंदर इसके एक बैंक्वेट है जहाँ पर आप शादी में मंडप या कहते हैं, कह सकते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह कर सकते हैं, और बाकी 8 रूम सेट्स हैं, जो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और अब तक हम लोग अराउंड 60 टू 70 वेडिंग्स यहाँ पर कर चुके हैं ऑलरेडी। कर चुके हो आप। जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आपने देखा होगा कि सभी हिस्सों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और अगला सवाल मेरा ये है, गवर्नमेंट बैंक लोन के बारे में ज़रा बताइए, चूँकि जब कोई व्यक्ति अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में आता है, तो चाहता है गवर्नमेंट बैंक से लोन हो जाए, उसमें कुछ हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। कौन-कौन सी लीडिंग बैंक्स हैं जो यहाँ पे फंडिंग कर रही हैं? आस-पास में स्कूल, हॉस्पिटल्स कौन से आ जाते हैं? बहुत अच्छी चीज़ पूछी है आपने। देखिए, गवर्नमेंट बैंक्स अपने प्रोजेक्ट में पीएनबी से ईज़िली लोन हो जाता है, पीएनबी बैंक से, कैनरा बैंक से लोन हो जाता है और आपका बैंक ऑफ इंडिया से भी ईज़िली लोन हो जाता है। ठीक है। ये 3 गवर्नमेंट नेशनलाइज़्ड बैंक्स हैं जिनसे ईज़िली हमारे यहाँ लोन हो जाता है, और अराउंड हम बहुत सी फाइलें लगभग अब तक अगर टोटल देखा जाए तो अराउंड 40-50 फाइलें हम लोन करा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका स्कूल का। स्कूल, कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स हाँ। कौन से हैं? देखिए, स्कूल और हॉस्पिटल, पहले स्कूल पे मैं बताता हूँ। स्कूल जस्ट अपोज़िट में अगर आप देखें, तो हमारा सूर्या सैनिक स्कूल है, जो कि प्रेज़ेंट टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव्ड है स्कूल है, डे बोर्डिंग स्कूल है। सैनिक स्कूल एक आपका कानपुर रोड पे है, ये उसी का एक तरह से दूसरा ब्रांच है। हुँ,
और जिसमें ऑल ओवर यूपी से बच्चे पढ़ने आते हैं। डे बोर्डिंग है, यहीं पर रहते हैं, रहने की हॉस्टल की भी व्यवस्था है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो आप समझ ही सकते हैं बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका जयपुरिया है, जो कि हमसे हमारी टाउनशिप से लगभग 2 किलोमीटर और आगे जाएँगे तो एक शिवगढ़ रिज़ॉर्ट पड़ता है, उसके जस्ट अपोज़िट में जयपुरिया का कैंपस स्टार्ट हो गया है। इसमें मतलब इसी ईयर से सेशन से आपका जो है एडमिशन्स हो रहे हैं वहाँ पर। ओपन हो जाएँगे। जी। ठीक है। हॉस्पिटल्स में बात करें तो नियर बाय में हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, जैसे सेंट अन्नास करके एक हॉस्पिटल्स है, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल है, पीजीआई है सबसे बड़ा जो अपने ना यूपी का एक बहुत बड़ा कहते हैं कह सकते हैं हॉस्पिटल जो है आपका एसजीपीजीआई है, जो कि पास में ही है, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। हुँ। जी। अच्छा, किलोमीटर्स में अगर देखा जाए, आउटर रिंग रोड, जी। मोहनलालगंज तहसील, कितनी दूरी पे आ जाएँगे? देखिए मोहनलालगंज तहसील तहसील जो है वो अराउंड 700 टू 800 मीटर्स में है। लेस देन 1 किलोमीटर। हाँ, लेस देन 1 किलोमीटर है। आउटर रिंग रोड अराउंड 3 किलोमीटर पे है और 4 से 5 किलोमीटर पे आपका एसजीपीजीआई है। एसजीपीजीआई हो हुँ। जाता है, जो कि कहा तो स्टेट फेमस है। जी। हमने देखा है कि यूपी के तो लोग आते ही हैं यहाँ पे स्वास्थ्य वाले के लिए। जी। बिहार से और हाँ, हाँ। बिहार के बहुत लोग आते हैं। जी। वो भी यहाँ पे आते हैं। जी। तो पीजीआई यहाँ से आपने सर कितना बताया, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पास के हाँ। पड़ जाता है। वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वी आर गोइंग टू शो यू अ सैंपल विला, और जहाँ तक मैं जानता हूँ हर विला के सामने वी आर गिविंग 30 फीट रूम, उससे कम की कोई सड़क नहीं है 30। उससे नीचे कोई भी सड़क नहीं है हमारी। ज़रा विला के बारे में बताइए सर। देखिए विला जो ये है हमारा 1000 स्क्वायर फीट में है, जिसका डायमेंशन 24 बाई 42 है, 24 बाई 42। ठीक है? फ्रंट हमारा 24 है और जो डेप्थ है वो 42 है। 42। हाँ, और अंदर चलते हैं हम लोग। एक बार आएगा ना, मतलब सामने से दिखाएं इसे। एक-एक चीज़ को मैं चाहूँगा सर आप कवर करें बिल्कुल, बिल्कुल। और बताएं ज़रा लोगों को। ये हमारा जो है पोर्च का एरिया है, जिसमें आपकी गाड़ी पार्क होगी और आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हमने जो गेट लगाया है ना 2 फीट का एक्सटेंशन दिया हुआ है, अच्छा। जिसमें आपकी ईज़िली बड़ी से बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी यहाँ हुँ। पर। ये एक चाहे तो बैक ना टच हाँ, करे। ये आपको कहीं न कहीं एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर आता है ये 5 फीट का लॉन का एरिया, जिसमें आप अपनी बाइसाइकिल्स बच्चे चलाते हैं या टू व्हीलर आप पार्क कर सकते हैं, या इसको ग्रीन प्लांटेशन भी लग करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीनरी के तौर पे भी। ठीक है। ठीक है? फिर अब हम लोग अंदर चलते हैं। आने दे कैमरा मैन। हुँ। 2 एंट्रीज़ हैं, दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री हुँ। और ये सेकंड एंट्री है जिससे हम लोग अंदर हुँ। आ रहे थे। हुँ। ठीक है। ये जो है हमारा बड़ा-सा ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस है। ये आपका डाइनिंग एरिया है और वो पीछे आपका जो है, वो आपका ड्राइंग पोर्शन है। ड्राइंग पोर्शन ज़रा आइए सर एक। जी। दिस पोर्शन इज़ द ड्राइंग पोर्शन, देखेंगे आप स्पेस का ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छे सर एक चीज़ पहले क्लियर कर दीजिए। जी, जी। वीडियोज़ पब्लिश होने के बाद बहुत सारे कॉल्स आई हैं, आप परेशान नहीं हैं। हाँ। जितनी चीज़ें दिख रही हैं सेलेबल हैं या नहीं है, क्या मिलता है? देखिए, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये प्रॉपर डेकोरेशन का पार्ट है, ये आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन रही बात फॉल सीलिंग की, तो ड्राइंग डाइनिंग रूम में आपको फॉल सीलिंग बिल्कुल मिलेगी। आपको सारे फैन्स लगा के देंगे हम लोग, ये चीज़ें देंगे। बता दें। हाँ। इनको रखने का तात्पर्य बस इतना है कि स्पेस का एक आइडिया व्यक्ति को लग सके वीडियो में कि कितना स्पेसियस ये कमरा है, सभी कमरे कितने। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर व्यक्ति डेकोरेट करता है तो किस तरह का एक कहा जाए तो जी, इंटीरियर निकल के आएगा। निकल तो ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया होता है कि कहने के लिए कि भैया डाइनिंग एरिया हमारा बहुत बड़ा। बट दिस इज एक्चुअली द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ नियरली 6 पीपल। हुँ। 6 लोग को आसानी से यहाँ पे बैठ हुँ, सकते हैं, और हुँ, हुँ। 5 काफी स्पेस है यहाँ पे। जी। इधर भी देखेंगे तो आप यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह अपने लगा व्यक्ति लगा सकता है, कुछ फ्रेम्स लगा सकता है, और यहाँ पे एक आपका वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम का स्पेस देखिए पहली चीज़ से। एक बार कैमरामैन हुँ। और दिखाएं कि अराउंड जो है 10 बाई 6 का स्पेस है ये वॉशरूम का, इतना बड़ा स्पेस हम लोगों ने दिया हुआ है। अच्छा। प्रॉपर आपकी जो है जैगुआर की गोल्ड फिनिश के साथ में दिया हुआ है। हम्म। ठीक है। बेहतरीन वॉशरूम, जो ये कहा जाए तो व्यक्ति की नीड होती है इतने बड़े वॉशरूम। जी। ठीक है। इसके बाद ये हो जाता है आपका किचन। किचन। किस तरह का देने वाले हैं? किचन देखिए आपको जो है मॉड्यूलर दिख रहा है, लेकिन हम लोग मॉड्यूलर नहीं दे रहे हैं। सिर्फ़ आपको ये व्हाइट जो मार्बल दिख रहा है, स्लैब दिख रही है, ये देंगे, फिटिंग्स के साथ में देंगे, लेकिन ये मॉड्यूलर का पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। व्यक्ति अपने हिसाब से कर हाँ, सकता है। सीज़न मान लो जी। कोई व्यक्ति आया, हुँ। उससे ये पूरा पूरा कहा जाए तो आपका सेटअप ही पसंद आ गया। हाँ। अब वो चाहता है कि मुझे ऐसा ही आपके द्वारा सब कुछ करके मिले, तो आप दे देंगे? हम तो यही दे देंगे। यही दे दें। ये हमसे कोई ले ले, हम इस समय सेल कर रहे हैं इसको। हाँ। अराउंड जो है इसकी कॉस्ट आती है 92 लैक्स
एक्सक्लूडिंग जीएसटी, वो हमसे ले ले, कॉर्नर का विला है, हम दे देंगे और बाकायदा इसका रेंट भी देंगे उसको। हम लोग 2 साल तक, क्योंकि एज़ अ सैंपल विला हम लोगों ने इसको तैयार किया है। अगर वो हम उसको देंगे, तो 2 साल तक हम उसको रेंट भी देंगे उस चीज़ का, और वो भी बहुत पॉइंट भी एक तरह से लोगों के लिए फायदेमंद है। मान चलिए कोई रेंट आउट कर रहा है, जी, कोई टेनेंट रहने आ रहा है, तो जी, जाहिर-सी बात है ये एक रिसोर्स है जिसका वो इस्तेमाल करेगा हल्का से, ट्विन सब गंदे हो गए। जी, बट आप एक सैंपल के तौर पे इसे रखेंगे, जी, ग्राहकों को दिखाने के लिए साफ-सुथरा रखेंगे, तो बिल्कुल, बाद उसका एज़ इट इज़ ही रहे ना, वैसे परसेंट भी उसको मिलता है। बिल्कुल। एक बार आगे ज़रा ये ओटीएस दिखाएँ, काफ़ी बड़ा ओटीएस है ये और यहाँ पे देखेंगे आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है एंड दिस इज़ द बेडरूम। बेडरूम। ज़रा आप दिखाइए इसे। ये बेडरूम है, 12 बाई 11 का साइज़ है इसका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैन्स के साथ में फैन वैन लगा के देंगे हम आपको, प्रॉपर फिटिंग्स के साथ में देंगे, लेकिन ये वार्डरोब और ये बेड आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ भी ये कॉमन वॉशरूम अटैच्ड है, हाँ, एक बार आइए कैमरा मैन दिखा दे ज़रा। और एक पीछे ओटीएस है बहुत बड़ा-सा आपका, ये भी है। सामने आएगा हाँ, जिसमें आपका वॉशिंग एरिया पूरी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते। तो ये हो जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद आपके फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ निर्माण जी, किए हैं, जी। जो हम दिखाने वाले हैं। आ जाएगा मैम ज़रा साथ में एक बार आइए सर आप पहले चलिए। अच्छा बालकनी भी काफ़ी स्पेसियस है। देखा जाए तो यहाँ पे व्यक्ति जो है आराम से सिट में वो काया चेयर वगैरह डाल के बैठ के चाय कॉफ़ी का आनंद ले सकता है। हाँ, ले सकते हैं आप। और ये पोर्शन हो जाता है फर्स्ट फ्लोर पे जो लोगों को देखना चाहिए। ये एक तरह का क्यों सर हॉल आपने दिया हुआ है। हॉल ज़रा चाहूँगा बताइए सर क्या पर्पज़ था? क्या आपने सोच के इसे बनाया था? इसको ऐसे सोच के बनाया हुआ है कि जैसे 4 दोस्त, यदि नीचे फैमिली रहती है और किसी के पर्सन के 4 दोस्त आते हैं, तो वो थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं, तो वो ऊपर आके आराम से बैठ के बात कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी टॉक कर सकते हैं, प्राइवेट टॉक कर सकते हैं यहाँ पर। ये सोच के हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। बनाया था। हुँ। अगेन ये बेडरूम हो जाता है। हाँ, एक बेडरूम ये है। किड्स बेडरूम। हुँ। चूँकि यहाँ पे खिलौने रखे गए हैं बच्चों के लिए, तो इससे प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ देखेंगे तो आपको ये विंडो देखने को मिल जाती है, ये सारी आप यूपीवीसी वाली डोर्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं, तो इस और इसके साथ में अगर आप देखेंगे, इसके पीछे हमने मॉस्किटो के भी एक अलग से एक स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। स्लाइडिंग बेड दिया हुआ नेट लगा के दिया हुआ है। दिया हुआ है। जी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर ये स्टडी रूम है बच्चों के लिए। दिस वन इज़ द स्टडी रूम। ना इधर 11 बजे। हुँ। क्या बेहतरीन आपने जो है एक कहा जाए तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन लोगों के सामने पेश किया है। बहुत ही अच्छा लगा देख के। वार्डरोब वगैरह भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे बच्चे आपके बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैबिनेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। स्कूल बैग्स वगैरह ला के इसके अंदर रख सकते हैं। ऊपर फैन लगा हुआ, आई थिंक ये फैन आप लगाकर हाँ, देंगे, देंगे, देंगे। और इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो एक और रिमेनिंग बेडरूम देखने को मिल जाता है। हाँ, ये मास्टर बेडरूम भी है। इसके साथ में लैट बाथ अटैच्ड है। अटैच है, बनाएगा मैं अंदर दिख रहा है। ये मास्टर बेडरूम है, इसके साथ आपको वॉशरूम अटैच देखने को मिल जाएगा और हुँ, और इसी के बाद बगल में ओटीएस भी देखने को मिल जाता है। पीछे अभी इसके पीछे अभी हम लोग एक कॉमन वॉशरूम मिस कर गए हैं, वो ये है आपका, और यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों ने एक वॉशरूम, ये भी है। ये वॉशरूम देखने को मिल जाता है। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम जो आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसी के साथ फर्स्ट फ्लोर का भी क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैं चाहूँगा सर हम लोग ज़रा चले चूँकि आप पार्क भी दे रहे हैं, हुँ। पार्क में चल के प्राइसिंग के बारे में ज़रा डिस्कस कर जी, जी, बिल्कुल। मकानों को थॉरली दिखाने के बाद वी आर इन द पार्क, पार्क में आ चुके हैं हम और इधर देखेंगे तो दीज आर द डिलीवर्ड हाउसेस जिनमें लोग रह रहे हैं, पोजीशन मिल चुका है और पीछे यदि कैमरामैन दिखाएंगे तो ये इन्वेंट्रीज हैं जिसके अंदर लोगों को मकान दिए जाने हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस हैं जो लोगों को मिलने वाले हैं। मैं एक आपसे बात जानना चाहूंगा सर, जी। सारी चीजें आपने चलिए बताई, मकान को अंदर से आपने दिखाया, ये बताइए कि लखनऊ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, उनमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्यों आप उनसे बेटर हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कहा कि हाँ, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, हम लोग वहाँ उनमें कहाँ स्टैंड कहाँ करते हैं। स्टैंड करते हैं? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट उनसे बेटर इसलिए है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी प्राइसिंग। दूसरी चीज़ है हमारी लोकेशन। लोकेशन हमने बताया आपको कि स्टार्टिंग में ही बैंग ऑन हाईवे है। दूसरा प्राइसिंग, अगर हमारे 1000 स्क्वायर फीट का जो विला हम लोग दे रहे हैं नॉर्थ एवेन्यू में डुप्लेक्स, जो कि अराउंड कवर्ड एरिया जिसका अराउंड 2082 है। अगर आप उसकी टोटल कॉस्ट देखेंगे तो जाता है अराउंड सब मिला के 83-84 लैक्स का। और सेम विला आप अदर्स में किसी के बिल्डर्स में, अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और किसी बिल्डर्स में अगर आप देखेंगे अप्रूव्ड में, तो ये आप सारी एमिनिटीज के साथ इतनी एमिनिटीज़ के साथ में, तो वो आपका अराउंड
1 करोड़ 25 लाख के आसपास में जाता है। या और वो भी आज पैसा देंगे, मिलेगा आपको 8 से 10 महीने, 1 साल बाद। हुँ, हम आपको अराउंड 2 महीने का, जैसे अगर मैं खुद भी कहूँगा कैमरामैन को ये पीछे वाला घर दिखाएँ, कि भैया दिखाइएगा ज़रा एक बार। एक बार दिखाइए ज़रा। ये हम सितंबर में देने जा रहे हैं। अगले महीने मतलब इसी सितंबर के लास्ट में ये वाला घर डिलीवर करने जा रहे हैं, 82 नंबर है। अच्छा, हुँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मकान अभी कहा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण चल रहा है इनका। अगर इनके कंस्ट्रक्शन पे थोड़ी बात करनी हो, हुँ। तो क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की बात बताऊँ तो वो हम लोग इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे हैं। अपने तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर देखें तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं कह सकते, बहुत लो क्वालिटी नहीं कह सकते। एक बहुत अच्छी एवरेज में मतलब हम अच्छी चीज़ आपको दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ में। अच्छा, हुँ, जिसमें मैं कुछ चीज़ें कवर कर देता हूँ क्वालिटी के वजह से। क्वालिटी का आपने नाम लिया। हमारे हमारे पूरे कहते हैं विला के अंदर आपको जैगुआर की फिटिंग्स मिलेंगी, वो भी जैगुआर की टॉप क्लास की। फिर एंकर में आता है पेंटा के स्विचेस, राइडर के स्विचेस, रोमा टॉप क्वालिटी, रोमा के स्विचेस लगा रहे हैं। हुँ, आपको यहीं से, हाँ, यहीं से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं और ना कर रहे हैं ज़ाहिर-सी चीज़ों में। अर्थ-पिट एक होती है, जो लोग देते नहीं हैं आज के समय में अर्थिंग। हमने हर घर में एक अलग अर्थ-पिट बना के दी है, अर्थिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। दे आओ। जो कि एक अलग 4 लोग कॉस्ट कटिंग के तौर पे लोग जो उसको हटा देते हैं, लेकिन हमने उसकी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, वो हमने दी है अंदर। बहुत सी चीज़ें, याले के लॉक्स लगा के दे रहे हैं। याले के लॉक्स आप जान रहे हैं, लैमिनेटेड डोर्स, याले के लॉक्स, ये सब कॉस्टली चीज़ें हैं। और हम अपनी तरफ से प्रॉपर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक कि लोगों का सपनों का घर है जो होता है, उसको हम पूरी तरीके से कवर्ड मतलब अच्छे से उसको पूरा करें। पूरा करें। हाँ। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगले आने वाले 5 से 10 सालों में उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ने हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। अनअप्रूव्ड में हमेशा जो है एक संकट जो है मंडराया रहता है उसके ऊपर, तो लोग लेने से भी डरते हैं। बट वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको देखते हुए यहाँ के रेट बढ़ने वाले हैं? अगले आने वाले 5 से 10 सालों में, मैं कहता हूँ 5 सालों में ही पकड़ लिया जाए, ये विलास कहाँ तक जो है प्राइस में हाइक करेंगे? देखिए, ये विलास जो है अगर पैरामीटर के हिसाब से देखें, तो ये विलास पहले तो मैं इसकी इसके आस-पास सराउंडिंग्स में जो आ रहा है वो बताऊँ, जो डेवलपमेंट के बारे में बताऊँ, जिसकी वजह से इसकी हाइक जो है वो बहुत तेज़ी से एप्रिसिएशन में जाएगा, ये बहुत तेज़ी से एप्रिशिएट करेगा। हमारे जस्ट पीछे मतलब अराउंड 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मैं आपको बताऊँ, तो आपका वो लिंक एक्सप्रेसवे गुज़र रहा है, ठीक है, जो कि आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आपका आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा आस-पास में अभी एक बड़ा हॉस्पिटल आगे भी बन रहा है। अभी उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं हुआ, स्ट्रक्चर चल रहा है, बन के तैयार तैयार हो चुका है, आ रहा है। आस-पास में एससीआर रीजन लग रहा है और बढ़ रही है चीज़ें, डेवलपमेंट आ रहे हैं और भी प्रोजेक्ट्स। आवास विकास का प्रोजेक्ट यहाँ से आ रहा है 5 किलोमीटर आगे जाके। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ आस-पास में और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब आते हैं कि इसमें हमारा जो है प्राइसिंग कहाँ तक जाएगा। हम इसको जो मैं आपको बताऊँ, जो ये वाले विलास हैं, आप ये सोचिए, इससे ही यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। ये हमने लॉन्च किया था 36 लैक्स में। अच्छा, 36 लैक्स में लॉन्च किया था, जिसको हमने अभी 2 महीने पहले बेचा है लास्ट विला 50 लैक्स का। अच्छा। ठीक है? वो भी 1 से डेढ़ साल के अंदर। डेढ़ ये भी नहीं कि हम 4 साल कहते हैं 4 साल से बेचते आ रहे हैं। 1 से डेढ़ साल में इतना प्राइस हाइक किया है। और 5 साल की बात करें तो इस विला की कीमत जाएगी तकरीबन 65, और जो हम लोग अभी 83 लैक्स का जो दे रहे हैं, नॉर्थ एवेन्यू लेके आए हैं, ये जाएगा अराउंड 1.5 सीआर के आसपास में। आस-पास क्योंकि हुँ। देखा जाए तो कंपैरेटिवली ऑलरेडी हम जो है जी, कम प्राइस में इसे दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो व्यक्ति को तो खरीदते ही एक हाइक मिल गया। बिल्कुल, बाद बिल्कुल। 5 सालों में और भी जो है उसकी वृद्धि होने के जी, जी। चांसेस हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस बेहतरीन वीडियो में आपने क्या देखा ज़रा समझिएगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हाईवे से लगा हुआ है, सारी एमिनिटीज़ के साथ आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक बेहतरीन विला आपको ऑफर करता है ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जिसे आपको आकर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यकीन मानिए कि जब आप बहुत सारे प्लान्स को देखते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग और इजी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि जब तक आप यहाँ पर आके इसे देखेंगे नहीं तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है वीडियो देख के ही जो है एक कहा जाए तो एनालिटिक्स अपने दिमाग में बिठाते हैं कि ऐसा हो सकता है। असम्पशन्स। हाँ, जब हुँ। वो एक्चुअली यहाँ पे आते हैं तब वो समझ में आता है उन्हें कि जो पास्ट प्रोजेक्ट्स वो देख चुके हैं उनसे कितना बेहतरीन ये बेटर प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेहतरीन वीडियो को मैं दिखा पाया।
आप लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं तो हम दिखा पाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।